गंगा नदी को पवित्र क्यों माना जाता है? गंगा भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। सुर नदी, सुर सरिता, देव नदी गंगा जी। देव नदी इनको इसीलिए नहीं कहा जाता है कि देवताओं के लोक में बहती हैं। देव का अर्थ है भगवान। ये डायरेक्ट भगवान की नदी है, उनके चरण कमल से निकली है देव नदी। और गंगा जी का स्वभाव है कि जो गंगा जी में स्नान करता है या गंगा जी का नाम भी लेता है, आचमन करता है, तो वहीं जाता है जहां से गंगा जी निकली है, तो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है। गंगा जी चरण कमल से निकल करके बह रही है सारे जगत को पवित्र करने के लिए, धन्य करने के लिए। श्री गोपीजन एक गीत में कहती हैं कि हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपके अंगों से जो बिछुड़ गया है वो कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी सुख से नहीं रहेगा। तो उसमें उदाहरण गंगा जी का देती है। गंगा जी जब से आपके चरणों से बिछड़ी है तब से इधर उधर पहाड़ पर गिरती, बाहर आती, अपने समुद्र में आत्महत्या कर रही। गंगा की दुर्दशा है। तो आपसे बिछुड़ करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। नेत्र से बिछुड़े हैं सूर्य और चंद्रमा, तब से इन पर कितना संकट आता है। राहु इनको ग्रस्ता रहता है जैसे तैसे। सूर्य तो रात दिन तपता रहता है और चंद्रमा रात दिन घटता रहता है। शोक में पड़ा हुआ है चंद्रमा। तो घटना मतलब आपके विरह में ये घट रहा है। एक दिन केवल पूर्ण होता है, बाकी घटना घटना, बढ़ना बढ़ना, और ऊपर से खतरा होता है इसको पूरा बढ़ जाने पर। पूर्णिमा के दिन ज्यादा ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है। जिस दिन बेचारा पूरा होता है तो ये राहु ग्रस लेता है। आपसे बिछुड़ करके कोई सुखी नहीं हो सकता। आपके नाभि से ब्रह्मा जी बिछुड़े हैं, क्या उनकी दुर्गति होती है। सृष्टि में लगे हैं, सब में लगे हैं, लेकिन उनमें इतना बड़ा दोष आया, अपनी पुत्री के प्रति दुर्भावना आ गई। ये सब आपसे बिछुड़ने के कारण। वो अपने दृष्टि से, अपनी भावना से देख रही। अतः हम लोग तो सर्वांग से बिछड़ी हुई है। आपके समस्त अंगों का आलिंगन मिला है, उस सारे अंगों से हम बिछड़ी हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है, आपसे बिछुड़ना। जो भी हो, लेकिन गंगा जी निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि वे भगवान के चरण कमल से निकली। अतः ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि मरीष्यमाण आसन्न मरण, जो जान जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। और यदि वो विपश्चित है, विद्वान है, समझदार है, अच्छा अवश्य सेवन करेगा। तो महाराज परीक्षित गंगा जी में गए, गंगा जी के तट पर गए और प्रायम उपविवेश, अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। इसलिए वे सोच रहे थे कि जिस मुनि के, जिस भूख के कारण, जिस प्यास के कारण मैं मुनि के कंधे में सांप डाला, तो अब मैं खाऊंगा नहीं और पीऊंगा नहीं। और एक उद्देश्य यह भी था, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो मेरा शरीर शुद्ध रहेगा, मुझे भगवान का स्मरण अधिक आएगा और मैं उनके चरणों में जाऊंगा। ये सोचकर बताइए, वे के अखंड पृथ्वी के राजा थे, किस भोग की कमी थी उनके पास? कुछ भी कमी नहीं थी, सब कुछ भरा पड़ा था। जो पहले से ही है समझे थे, तो इस समय क्या भोग है।
ऐसा नहीं थे 7 दिन में मर जाना है तो यहाँ चलो, ये घूम लो, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसी चिंता नहीं हो रही थी। ये तो सब जो विषयी लोग हैं, जिन्हें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वे ऐसा सोचते हैं, जिसे कोई सुख है नहीं। महाराज परीक्षित राज्य छोड़कर, राजधानी छोड़कर, परिवार छोड़कर गंगा जी में चले गए, गंगा जी के तट पर। और वहां भी जा करके ये नहीं कि 7 ही दिन जीना है तो 7 दिन में जितना बना करके खा लो। आजकल का तो आदमी यही सोचेगा, जब 7 ही दिन जीना है तो सारा धन रुपया सब खाने में खर्च कर दो। ये क्या लाभ है? आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अनशन, अन्न असन, अन्न माने नहीं, असन मतलब भोजन, भोजन नहीं, अनशन। अनशन किया जाता है, जैसे हम लोग एकादशी को अनशन करते हैं, नहीं खाते हैं, तो उस दिन इंक्रीज्ड भजन करने के लिए, शरीर में आलस्य न आवे और भोजन आदि बनाने का झंझट न रहे, तो भगवान कृष्ण का अधिक से अधिक जप करें। और इस काल में वैष्णव लोग एकादशी को 25 माला करते हैं, और दिन 16 माला, एकादशी को 25 माला। अधिक भजन करने के लिए, अधिक भागवत पढ़ने के लिए, सब चीज अधिक अधिक, इसका बहुत महत्व है उपवास। कुछ लोग सरकार के ऑफिस के पास अनशन करते हैं अपनी कुछ मांग पूरा करने के लिए, तो अनशन में बहुत ताकत है। सरकार का आसन डोल जाता है अगर 2-4 आदमी भूखे बैठ जाए तो, है ना। खाने का उतना महत्व नहीं है, नहीं खाने का बहुत महत्व है। अगर परिवार में भी कोई मालिक है घर में और एक दिन न खाए तो पूरा परिवार डमाडोल हो जाता है, भाई किसी तरह से खिलाओ खिलाओ इनको, खिलाओ। छोटा बच्चा भी यदि नहीं खाता है, रुस जाता है अपने माँ से, तो उस दिन स्पेशल उसकी सेवा करनी पड़ती है बनाने के लिए। तो भोजन छोड़ देना एक बहुत बड़ा बल है, पर उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का स्मरण हो अधिक। यह नहीं कोई तुच्छ मांग पूरा कराने के लिए हम नहीं खाएंगे। कई बार हमने देखा है और सुना भी है, कुछ कोई 4-5 आदमी अगर बैठ गए नहीं खाते हैं, तो कई लोग आकर के फोटो लेते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे 4-5 ऋषि आ गए हैं, और ध्यान भगवान का नहीं करते हैं। कई लोग तो कपट भी करते हैं, सामने खाते नहीं कि बाद में पीछे खा करके फिर बैठ जाते। तो मैं इस पर कह रहा हूं कि महाराज परीक्षित भोजन त्याग कर, जल त्याग करके बैठ गए, जो जल भी त्याग दिए थे। ऐसा नहीं कि अनशन किए हैं तो अन्न नहीं खाए लेकिन जूस पी रहे। कई सरकार के आदमी लग जाते हैं कि इनको खिलाना है, अनशन नहीं करने देते हैं, छुड़वा देते हैं, जो उठा करके ले जाते हैं अलक्षित स्थान में, जनता के सामने अनशन न करे। तो महाराज परीक्षित भगवान को पाने के लिए अनशन करते हैं गंगा जी के तट पर। तो श्री गंगा जी की विशेषता सुध गोस्वामी बता रहे हैं। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणम व्यधुकाम्बु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम सेवेत मरीष्यमाणः। श्री गंगा जी कैसी हैं? लसत श्री तुलसी बहुत ही सुंदर लग रही है, जिसकी श्री, जिसकी शोभा
ऐसी तुलसी से विमिश्र, तुलसी की गंध जिसमें मिली हुई है, वह कृष्ण चरण रेणु। कृष्ण के श्री चरण से कमल की गंध निकलती है और उनके चरणों पर तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए तुलसी की गंध भी निकलती रहती है। भगवान के श्री चरण ऐसे हैं। मूल सुगंध तो पद्म का है, लेकिन तुलसी की गंध भी मिली हुई है, तुलसी विमिश्र। ऐसे तुलसी जिसकी बहुत शोभा है, सुंदर है, ऐसी तुलसी से मिश्रित कृष्णांग्री रेणु, भगवान के चरण धूलि में तुलसी मिली हुई है। रेणु अधिकांबुर नेत्री, और भगवान के चरण कमल में तुलसी की गंध है, तुलसी जी हैं और उनकी चरण धूलि है। तो भगवान के चरण पराग, चरण कमल के पराग से, धूलि से जल की समृद्धि हो रही है। गंगा जी का जो जल है वो और अधिक, मतलब अधिक महिमामय है और अधिक महिमामय है। वास्तव में गंगा जी की महिमा इसी कारण से है कि भगवान के चरण धूलि को लेकर के बहती हैं। साक्षात भगवान के चरण धूलि से सिक्त जल को लेकर के ढोती हैं, वाहिनी है गंगा जी। नेत्री मतलब वाहिनी, और तीनों जगत को पवित्र करते हैं। इनकी 3 धारा निकलती है, एक स्वर्ग में ब्रह्मलोक से आती है स्वर्ग में, एक इस पृथ्वी पर, और दूसरी धारा जिसको भोगवती कहते हैं वो पाताल में जाती हैं। तो पुनाति, गंगा जी पवित्र करती हैं लोकान, लोगों को, उभयत्र, दोनों तरह से पवित्र करती हैं गंगा जी, उभयत्र, बाहर भी और भीतर भी। गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी का पानी पीने से या गंगा जी का नाम लेने से व्यक्ति बाहर से तो पवित्र होता ही है, उसका अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है, भीतर भी पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र होता है। तो ऐसी गंगा जी लोगों को पवित्र करती हैं स ईशान, उनके स्वामियों के साथ, लोकपालों के साथ, इंद्र आदि लोकपालों के साथ सभी जीवों को पवित्र करती हैं। तो कस्ताम न सेवे तमरिष्यमाण, तो फिर मरणासन्न व्यक्ति क्यों नहीं गंगा जी का सेवन करेगा? कौन ऐसा है जो सेवन न करे? तो श्रीपद सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको आसन्न मरण कहते हैं। आसन्न मृत्यु, निकट आने वाली है मृत्यु, निकट आ गई है। तो एक बात कहते हैं कि कौन जानता है कि उसकी मृत्यु कब होगी, इसलिए मृत्यु को निकट मान करके ही चलना चाहिए। काल गहे करके लोग सोचते हैं कि नहीं अभी इतना साल हम नहीं मरेंगे, इतना साल नहीं मरेंगे। कौन गारंटी दे सकता है? क्या हिरण्यकश्यप मानता था कि प्रहलाद जी को जब मारने चला तो अभी वो मरेगा? वो तो सोचता था हमको मरना ही नहीं है। वर्ष में कोई अवधि नहीं बांधी गई थी। सारे देवता जानते थे और हिरण्यकश्यप जानता था कि वो मरने वाला नहीं है, लेकिन भगवत द्वेष के कारण क्षण भर में मार दिया गया, फाड़ दिया गया नृसिंह देव के द्वारा। तो उतने बलवान का भी कोई गारंटी नहीं है कि कितना दिन जिएगा, तो फिर हम लोगों की क्या गारंटी है? इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य आदि, इनको तो मान करके चलना चाहिए कि हम आसन्न मृत्यु हैं। कोई, इसीलिए कष्टाम न सेवेत मरिष्यमाण, अतः गंगा जी का सेवन करना चाहिए। और यदि गंगा जी दूर हैं तो गंगा जी जिन चरणों से निकली हैं उनका सेवन करना चाहिए। गंगा जी जिसके कारण पवित्र हैं उन चरणों का सेवन, श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल का सेवन करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। नहीं तो ये प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, कष्टाम न सेवेतम मरिष्यमाण, मरणासन्न व्यक्ति कौन ऐसा होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा? सबको करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित का जो निर्णय था कि मरते समय मैं गंगा जी के तट पर रहूं,
तक्षक डसेगा कोई बात नहीं, वो उसके लिए खुश थे, वो डसे, लेकिन वे अपने को इस स्थिति में रखना चाहते थे जिस स्थिति में शरीर त्यागने पर वे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल पाएंगे।